नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल। मैं प्रिया पांडे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं और आज मैं आपको इस वीडियो में मुरारी बापू जी के जीवन के परिचय के बारे में आपको बताऊंगी कि आखिरकार कौन है मुरारी बापू। जी हाँ, जिनके बारे में आपने अधिकतर सोशल मीडिया पर देखा होगा, उन्हें सुना होगा, क्योंकि बहुत अच्छे सुविचारी हैं, शायरी है, प्रवचन है, या ये सभी चीज़ें, ये सब कुछ जो है सोशल मीडिया के ज़रिए आप तक पहुंचाते हैं। आपको बता दें कि मुरारी बापू जी एक आध्यात्मिक गुरु और कथावाचक है। ये ज़्यादातर राम कथा करते रहते हैं। इन्होंने भारत सहित पूरे विश्व में कई अलग अलग देशों में राम कथा के आयोजन करवाए हैं। इनके अलावा दान देने के मामले में भी ये सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे मुरारी बापू जी के जीवन के बारे में, उनके उम्र, परिवार, पत्नी, शिक्षा, जाति, धर्म, संपत्ति, कथावाचक जर्नी, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे कि आखिरकार मुरारी बापू जी का जीवन रहा कैसा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इनके जन्म से बात करेंगे। तो दोस्तों मुरारी बापू जी का जो जन्म है वो 25 सितंबर 1946 को देश की आज़ादी से एक साल पहले गुजरात के महुआ के पास ताल गर्जदा गांव में हुआ। मुरारी बापू जी के पिता का नाम प्रभुदास बापू हरियाणी तथा माता का नाम सावित्रीबेन है। मुरारी बापू के 6 भाई तथा 2 बहनें हैं। इनमें मुरारी बापू सबसे छोटे भाई हैं। आपको बता दूं कि मुरारी बापू विवाहित हैं। मुरारी बापू की पत्नी का नाम नर्मदा बेन है। नर्मदा बेन से इन्हें एक बेटा तथा 3 बेटियों की प्राप्ति हुई, जिनके नाम पृथ्वी, हरियाणी, भावना, प्रसन्न तथा शोभना है। और ये जो हैं भावनगर गुजरात में रहते हैं और कथा के आयोजन के लिए भारत सहित देश विदेश में भ्रमण करते रहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मुरारी बापू ने अपनी प्राथमिक शिक्षा सरकारी हाई स्कूल ताल गर्जदा गुजरात से प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई शाहपुर कॉलेज जूनागढ़ से प्राप्त करके शिक्षण में एक कोर्स डिग्री हासिल की। मुरारी बापू गुजराती और हिंदी भाषा का उपयोग ज़्यादा करते हैं। मुरारी बापू की प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ इनके दादाजी इन्हें हर रोज़ रामचरितमानस को सुनाते थे, जो इन्हें कुछ ही समय में मुख्य ज़बानी याद हो गई। दोस्तों मुरारी बापू ने अपने स्कूल की पढ़ाई के साथ ही अपना अधिकतर समय अपने दादा दादी के साथ बिताया। बचपन में तुलसी के बीजों की माला बनाया करते थे और अपने दादा दादी से लोक कथाएं और रामचरितमानस की चौपाइयाँ सुना करते थे। लेकिन वर्ष 2007 में मुरारी बापू ने मात्र 14 साल की उम्र में पहली बार राम प्रसाद महाराज की उपस्थिति में राम कथा का वाचन अपने गृह शहर में स्थित रामजी मंदिर में किया था। मुरारी बापू ने पहली बार 1976 में अफ्रीका के कीनिया देश की राजधानी नैरोबी में राम कथा वाचन का काम भी किया। मुरारी बापू ने एक शिक्षक के रूप में भी 10 वर्षों तक अपने गृहनगर में एक हाई स्कूल में बच्चों को पढ़ाया भी था। आपको बताते चलें कि मुरारी बापू ने अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान यानी राम जन्मभूमि पर राम जी के मंदिर के निर्माण का समर्थन किया था। इसी तरीके से राम कथा का वाचन करते हुए वर्ष 1992 में मुरारी बापू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए, जिसमें बापू ने राम मंदिर के लिए युवाओं से लड़ाई लड़ने की अपील भी की थी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इन्होंने भारत में जगह जगह पर रामचरितमानस की कथा का वाचन किया और लोगों को भगवान राम के प्रवचन दिए। साल 2009 में मुरारी बापू ने महुआ में विश्व धर्म वार्ता और सिम्फनी सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन दलाई लामा ने किया था। साल 2012 में वाल्मीकि रामायण का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया हुआ था। इसमें डॉक्टर सत्यव्रता शास्त्री, डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी, डॉक्टर राजेंद्र नानावती और ऐसे ही विभिन्न प्रकार के रामायण के विद्वान लोग सम्मिलित थे और इस आयोजन में मुरारी बापू भी शामिल थे। इतना ही नहीं, मुरारी बापू ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फकीर कहकर संबोधित किया था जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि कोई भी नरेंद्र मोदी की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठा सकता।
इन सभी के अलावा मुरारी बापू ने अब तक 900 से ज़्यादा राम कथाओं का आयोजन किया है और उन्होंने भारत के अलावा पूरे विश्व में कई अलग अलग देशों में राम कथा का आयोजन किया है, जहां पर इन्हें सुनने के लिए भारी संख्या में राम भक्त आते हैं, जिसमें अलग अलग समुदाय के लोगों ने आकर इनकी कथाओं को सुना और राम जी का गुणगान किया है। इन सब के अलावा मुरारी बापू ने बहुत से ऐसे काम भी किए हैं जिनके कारण लोगों ने उनकी काफ़ी प्रशंसा की, जैसे कि उत्तराखंड में आई आपदा में 1 करोड़ रुपए का दान देना, और इसके अलावा उन्होंने और भी कई जगह दान भी देने का कार्य किया। मुरारी बापू ज़रूरतमंद छात्रों को मुफ्त में शिक्षा भी प्रदान करवाने का काम करते हैं। और पुलवामा हमले के बाद मुरारी बापू ने घोषणा की कि वो प्रत्येक शहीद के परिवार को 1 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि मुरारी बापू भारत के कई बड़े राजनेता, बिजनेसमैन और आध्यात्मिक गुरुओं के साथ जुड़े रहते हैं और जुड़े हुए हैं। अक्सर कई बार आप इनके साथ कई बड़े बड़े राजनेताओं जैसे कि नरेंद्र मोदी से लेकर मुकेश अंबानी तक को देखते होंगे। ये लगभग भारत के सभी आध्यात्मिक योग गुरुओं से जुड़े हुए हैं और आपको बता दूं कि राम कथा के माध्यम से काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं। लेकिन आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि ये अपनी कमाई का लगभग सारा पैसा दान दे देते हैं। ये अपनी ज़िंदगी को सिंपल और सरल तरीके से ही जीना पसंद करते हैं। तो ये थी मुरारी बापू जी से जुड़ी, उनके जीवन से जुड़ी बहुत सारी अहम बातें जो जानकर आपको बेहद खुशी मिली होगी कि इन्हें अपना जीवन कितना सादगीपूर्ण जीने का जो है तरीका इन्होंने अपनाया है और अपनी सारी पूंजी जो है दान के रूप में उन लोगों को दान करना स्वाभाविक समझा जिनको इनकी वाकई ज़रूरत है। तो दोस्तों, मुरारी बापू के बारे में आपको कैसी लगी आज की ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप चैनल मोक्ष पर नए हैं तो इसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।